इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेर एहतमाम एक सर्वे के मुताबिक 125 ममालिक से पाकिस्तानियों को दुनिया भर में चौथे ज़हीन तरीन अफराद का दर्जा दिया गया है। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों का IQ लेवल इसी *0 से है, जबकि पाकिस्तानियों के मुकाबले भारतीयों का IQ लेवल जो है वो तकरीबन 76.24 है, जबकि पाकिस्तानियों को जो है वो 80% है। और इसके अलावा भी इस रिपोर्ट में हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को दुनिया के उनके 11 ममालिक में भी शामिल किया गया है, जो 21वीं सदी में दुनिया के बड़ी मुआशी मुल्क बनने की भरपूर सलाहियत भी रखते हैं। बिल्कुल जी, इसी सिलसिले में हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर जावेद इकबाल साहब भी मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं माशाल्लाह डॉक्टर साहब, और अच्छी खबरें जब आ रही होती हैं तो हमारे मिजाज भी जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं, बातें जो हैं वो खुल जाती हैं कि हम माशाल्लाह काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए हैं। और ये जो हंगरी के वज़ीर आज़म ने पिछले हफ्ते पेशगोई की थी कि जी हम टॉप 10 इकोनॉमिक कंट्रीज़ के अंदर शुमार हो सकते हैं आने वाले वक्तों में, मुस्तकबिल करीब में, तो ये कुछ अच्छा लग रहा है। तो ज़रा बताइएगा इस डिटेल पर कि ये इतना अच्छा जो है वो हमारे लोगों के अंदर कैसे फीलिंग्स आ गई हैं इस माहौल में, जो कि इस वक्त तारीख का मुश्किल तरीन दौर कहा जाता है। जी बहुत शुक्रिया, बात तो बड़ी अच्छी है और दिल को भाती भी है और बहुत खुशी भी होती है सब जानने में। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन की बजाय इंटरनल वैलिडेशन के ऊपर ज्यादा इन्हिसार करना चाहिए। अच्छा। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, इससे ज्यादा अहम बात यह है कि मैं अपने बारे में अपने आप को क्या समझता हूँ। एक तो ये बात है, और दूसरी अहम बात यह है कि एक कामयाब जिंदगी के लिए सिर्फ IQ काफी नहीं है। जो कॉम्बिनेशन ऑफ IQ विद EQ है, जिसको हम इमोशनल कोशेंट कहते हैं, इन दोनों के मिलने से, और फिर एक स्पिरिचुअल कोशेंट है, उसके मिलने से ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस उस पर डिपेंड करती है। तो ये बात तो हमें असल में पहले से ही पता है। अगर ये सर्वे ना भी आया होता तो हमें ये पता है कि हमारे नौजवान खास तौर पर, उनके अंदर बहुत सलाहियतें हैं, बहुत इम्कानात हैं, लेकिन असल चीज है कि बीज जितना भी स्ट्रांग हो उसको एक जरखेज जमीन चाहिए होती है। उस बीज को एक फलदार दरख्त बनने के लिए मवाफिक मौसम चाहिए होता है, मवाफिक देखभाल चाहिए होती है, कता बुरीद चाहिए होती है, खाद चाहिए होती है, पानी और हवा चाहिए होती है। तो जहां हमारे पास कुदरत ने एक ज़हीन यानी जहन दिया है, एक जहानत का एक खजाना दिया है, वहां ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो निजाम है वो उस जरखेज जमीन की तरह इनकी पजीराई भी करे, वगरना ये बीज हवा के दोष पे उड़ के किसी और खेत में उग जाएंगे, या ये है कि अगर यहीं रहे तो जाया हो जाएंगे। तो इसलिए जहां ये बात बहुत ही खुशी की है और ये बात हमें बड़ा हौसला भी देती है और हमें इस बात के इम्कानात भी देती है कि अगर हमने सही डायरेक्शन में काम किया, हार्ड वर्क किया और स्ट्रेटजी अपनी प्रॉपर बनाई, तो इंशाअल्लाह उल अजीज हम जो मौजूदा एक तरह का टर्मोइल है उसमें निकल जाएंगे। और वहां साथ साथ हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी भी डालती है कि हम इस पोटेंशियल को, इस जहानत को जाया ना होने दें और उसके लिए एक फर्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करें। ठीक है सर, अगर हमारे मुल्क में इतनी जहानत है, इतने ज़हीन लोग मौजूद हैं, तो फिर हमारा शुमार दुनिया के तीसरे इस तरह दुनिया में क्यों होता है? और जो है पाकिस्तान में अक्सर लोगों को देखा जाता है कि वो मकरूज भी हैं और पसमानदा भी हैं, लेकिन फिर भी इंटेलिजेंट है, इसकी वजह क्या है? बेटा मैंने आपको अर्ज किया है ना कि सिर्फ IQ काफी नहीं होता। अच्छा। उसके साथ EQ की भी जरूरत है, इमोशनल कोशेंट की भी जरूरत है, और दूसरी अहम बात यह है कि एक मवाफिक हालात की भी जरूरत है। इसलिए मैं जो हमारे लोग जो हैं, जो पावर स्ट्रक्चर में लोग हैं, जो ऊपर अहले इक़्तिदार लोग हैं, मैं यानी जो पॉलिसीज बनाते हैं, देखें कि जो नौजवान 20 साल का एक ज़हीन नौजवान जो आपने अभी आइडेंटिफाई किया है, उस बेचारे की वजह से तो मुल्क के हालात खराब नहीं हुए, उस नस्ल की वजह से तो मुल्क के हालात खराब नहीं हुए। वो लोग जिन्होंने यहाँ पिछले 30-40 सालों के अंदर वो कुछ नहीं किया जो कि करना चाहिए था, उसकी वजह से यहाँ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मौजूद नहीं है इस जहानत को
पनपने के मौके के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, तो कता कलामी की माजरत चाहूंगा वक्त की किल्लत की वजह से। अभी आपने जिक्र किया कि जी इस बीच के लिए जो है वो हमें एक जरखेज ज़मीन की ज़रूरत है। तो ये ज़मीन जब हमारे बुजुर्गों ने हासिल की थी तब तो बड़ी जरखेज थी, बड़ी नम थी, लहू से नम कर दी गई थी ये ज़मीन। अचानक से इसे सीमो थोड़ा ज़्यादा कैसे कर दिया हमने, और उसके हल के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये बीज जो है वो इस ज़मीन के अंदर अच्छे से परवरिश पाले? देखिए, ऐसा है कि अगर आपने एक खेत में गंदम उगानी हो ना तो आपको मेहनत करनी पड़ती है जी। लेकिन अगर आपने झाड़ियां उगानी हो तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, झाड़ियां खुद ब खुद उग जाती हैं। अगर आपने हिरन पालने हो तो उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सांप और बिच्छू पालने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप उस जमीन पर मेहनत करना छोड़ दें तो सांप और बिच्छू खुद ब खुद पल जाते हैं। ऐसा ही है। तो ये तो इसी तरीके से अगर हमें ये जो जरखेज जमीन मिली थी, इस पर जिस नहज की मेहनत करनी थी, देखिए हमें इस बात के इतराफ करने में बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए कि हमारे यहाँ इंडिविजुअल ग्रो किए हैं, मगर जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हमारा मुआशरा एज सच है वो इन्हतात पजीर हुआ है। ये खुद गर्जी जो है वो अक्सरियत के जहन में आई। हर वो शख्स जो साहिब ताकत था, हर वो शख्स जो कि निजाम को बदल सकता था और उसके अंदर बेहतरी ला सकता था, उसने सिर्फ अपनी जाती देखभाल पर तवज्जो दी। तो जिस तरीके से आप अपने एक फार्म हाउस के अंदर सिर्फ अपनी कमरे को सजाते रहें और इर्द गिर्द जो जमीन है उसकी तरफ तवज्जो ही न दें तो उसमें खारदार झाड़ियां उग जाएंगी, उसमें सांप बिच्छू आ जाएंगे। लेकिन मायूस होने की बात नहीं है। मुझे एक बहुत इस बात पर खुशी होती है कि अब ये ना आप और मैं ये बातें कर रहे हैं जी। एक फट्टे पर बर्फ बेचने वाला भी ये बात कर रहा है, एक रेडी चलाने वाला भी ये बात कर रहा है। वो जो एक बात थी ना कि कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा, मुझे कुछ पिछले कुछ सालों में ये एहसास हो रहा है कि वो एहसासे ज़िया वाली बात जो है अब कम से कम हमें एहसासे ज़िया हो रहा है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम इनको इंशाअल्लाह कैपिटलाइज कर सकेंगे इस जहानत को जो हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि इंतज़ामी ढांचा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर जिस तरह पाकिस्तान में इंटेलिजेंट लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, तो क्या वो इंतज़ामी ढांचा अगर नहीं मिलता तो ऐसे लोग क्या ज़ाया हो जाएंगे, या वो अपने लिए खुद भी अपनी तकदीर बदलने के लिए खुद भी कुछ कर सकते हैं? जी, आप देख रहे हैं कि कितने लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। दुरुस्त। हर दूसरा बंदा, मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाता हूं और मैं उनसे पूछता हूं कि आप सच सच बताइएगा कि अगर आपको डिग्री मुकम्मल हो जाए और साथ ही एक डेस्क पे आपको यूरोप का वीजा मिल रहा हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का, तो आप में से कितने लोग जाने को तैयार हैं? और ये बात मैं बहुत दफा बता चुका हूं कि हम समझते हैं कि 100% लोगों ने हाथ खड़ा किए होगा। 100% नहीं, 110% जो उनके टीचर बैठे होते हैं वो भी हाथ खड़ा कर देते हैं। दुरुस्त, ऐसा ही है डॉक्टर साहब। और मामलात इतने ज्यादा कशीदा हो चुके हैं कि लोग इस वक्त मुल्क छोड़ने को तरजीह इतनी दे रहे हैं कि ना पासपोर्ट की स्याही बाकी है, ना ही पासपोर्ट के जो पेपर्स है लेमिनेशन वाले वो रह, चीजें भी खत्म हो गई हैं। मजीद इसके ऊपर जो है वो इंशाल्लाह आपका वक्त हम लेंगे, लेकिन किसी और प्रोग्राम में। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इसके ऊपर जो है वो डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।